युवक युवती लोग पढ़ लिख के एकदम माने बेरोजगार भटक रहा है। क्या आपका माने मुद्दा है जो आपको वोट देगा जेबी के जेल को? उनके मुद्दे के बारे में बताइए अपना रणनीति। देखिए, सबसे बड़ी बात जो झारखंड में बेरोजगारी, पलायन या तो यहाँ गरीबी, ये कहीं ना कहीं हम में विस्तारी हो गया जेबी के जेएलएम पार्टी का। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र कर दिया है और सबको निर्देश दे दिया कि आप 5 से 7 दिन में सब पंचायत विस्तार। उन लोग के सामने मुद्रा है, हम लोग के सामने मुद्दा है, और हम लोग जिन जिन मुद्दों को उठाए हैं उन लोग पूरा पीछे कई कदम पीछे चल गया, उसका कोई गिनती नहीं है। मांडू बड़का गांव आपके अंतर्गत मुझे लगता है 3 ही विधानसभा है। बिना धन के कैसे मैंने एकदम टकराइएगा, कैसे कंधा से कंधा मिलाए, कैसे जीतिएगा? रणनीति क्या है आपका? देखिए, बड़े बड़े धन कुबेर लोग हम लोग के सामने ढेर हो गए। अभी हम लोग का सिर्फ महासभा का बैनर पोस्टर लग रहा है तो विरोधी पूरा हम लोग का आदमी लोग को फोन कर करके डरा धमका रहा है, क्यों तुम लोग इस पार्टी में जुड़ रहा है, तो है इन लोग तुम लोग का नाराजगी है, क्यों हम लोग को छोड़ रहा है। इस तरह का उन लोग का खलबली मच गया। बस खाली हम लोग एकजुट होकर मैदान में उतर गए तो कोई हम लोग के सामने टिकने वाला नहीं है। कहे मुर्गा दाल कमेटी बना, उसके बाद केंद्र कमेटी के निर्देशानुसार संयोजक टीम बना हुआ था कि पंचायत बनाना है, बूथ स्तर बनाना है। उसके बाद अभी जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे जब कार्यभार मिला तो हमने सभी प्रखंडों का विस्तार को रोजगार भत्ता देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, साल में 4 बार जेपीएससी लेंगे, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। आप उसको क्या स्थिति पड़ गया, उसका अपना विधायक लोग, मंत्री लोग उसके साथ नहीं रहा, तब उसको चुनाव 2 महीना बचा तो मैया योजना ला रहा, वो युवाओं को लॉलीपॉप दिखा रहा। अगर बूथ स्तर तक लोगों को जोड़कर आप प्रतिलिपि मुझे सौंपे। इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया है, कैसा फीडबैक है लोगों के माने बूथ स्तर पे? कुछ फीडबैक बताइए। देखिए, लोगों के प्रति देखा जाए तो उन लोग में उत्साह है, लोगों के मन में पूरा जुनून है, उन लोग पूरा बदलाव के मूड में उतर चुके हैं। उन लोग हमेशा से इस बार लोकसभा से ज़्यादा दुगुना मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर दिया, मतलब कि विधानसभा सीट जीतने के लिए लोगों में तो उत्साह गजब दिख रहा है। धनाढ़ लोगों का खजाना है रामगढ़, उसको मैया योजना ही देना था तो 5 साल पहले क्यों नहीं लाया? युवाओं को अभी तक 1 रुपया का रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता कोई नहीं दिया। रोजगार के नाम पे पूरा ठगने मैंने और पैसा दे के हावी नहीं न हो जाएगा, और उस समय के तरह पिछले बार जो होता रहा अभी तक ये रिकॉर्ड फिर कहीं कंटिन्यू वही नहीं न हो जाएगा। देखिए, अब तक तो जो 4-5 बार जो यहाँ झारखंड में चुनाव हुआ है सब मुर्गा, दारू, खसी, बकरा, कुर्सी तो फलना टिमका में बिक गया। लेकिन इस बार का चुनाव झारखंड बचाने का और झारखंड का निर्माण करने का चुनौती है। अगर इस बार लोग मुर्गा, दारू, दरी, कुर्सी में बिका तो हम लोग का अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग सबको बचाने के लिए, झारखंडी को ऊपर उठाने के लिए और यहाँ के पक्ष में नीति बनाने के लिए हम लोग इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। अगर इस बार युवा हम लोग के साथ में, यहाँ के विधानसभा जिला के लोग हम लोग के साथ में वोट नहीं किया तो झारखंड समझिए तेजी से बर्बाद होगा। इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि कितना बर्बाद होगा, हम लोग का पीढ़ी पूरा नष्ट हो जाएगा। झारखंड में ज्यादातर युवा 5 लाख अभ्यर्थियों को दौड़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसा मौसम है कि लोग कोई भी धूप में 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप 10 किलोमीटर दौड़ना तो दूर, 10 कदम दौड़ने पर गर्मी छूटने लगता है, तो सोचिए बेहोश होगा नहीं, मरेगा नहीं। उसके ऊपर हत्या का केस होना चाहिए झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर। हम लोग का जो विधायिका है, यहाँ के जो नेता है, उन लोग ने ऐसा कर रखा है। नहीं तो झारखंड जब बन रहा था, भारत के सभी राज्यों ने सोचा था कि झारखंड आने वाला 5 से 10 साल में सबसे अमीर राज्य होगा, लेकिन सिर्फ किताब में बन के रह गया अमीर राज्य। और यहाँ का व्यक्ति 5000, 4000 का रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहा है। कहीं ना कहीं ये हम लोग का विधायिका का प्रॉब्लम है। हमारे आज तक युवाओं के पक्ष में ना कोई स्थानीय नीति आया है, ना कोई रोजगार नीति आया है, ना कोई विस्थापन नीति आया है, ना ही कोई मजदूर नीति आया। किसी भी प्रकार का नीति हम लोग के झारखंड में युवाओं के लिए नहीं है। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, जितना झारखंड में नियुक्ति है, अगर सही नीति बन जाए तो कोई भी व्यक्ति यहाँ बेरोजगार नहीं रहेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। वर्तमान सरकार तरह तरह के जुमला दे रहा है जी, माने बेरोजगारी भत्ता, तो सम्मान भत्ता, तो और का मैया योजना, तो का और बहुत सारा योजना। तो कहीं इस जाल में तो नहीं फंसेगा ना लोग, फिर कहीं गलती नहीं करेगा, नया सरकार देगा नहीं आप लोग। देखिए, आप भी देख सकते हैं और आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये अपना जो भी मुद्दा उठाते हैं आप देखे होंगे। हेमंत सोरेन जब बना था तो बोला था युवाओं काम किया,
यहाँ तक कि जो भी नियुक्ति दिया है 80-90% यहाँ के नौकरियों को वो बाहर बेचने का काम किया है। तो उसको जनता देख रही है, जनता उसके झांसे में पड़ने वाली नहीं है। हम लोग जब चुनाव में उतरेंगे साफ बताएंगे कि 3 महीना ही मैया योजना चलाना था क्या, आपने 5 साल पहले क्यों नहीं चलाया? अगर झारखंड की स्थिति आपको सुधारना था तो आप 5 साल पहले कहाँ सुतल थे? ये सब बहुत मुद्दा है हम लोग पूरा बेनकाब करने वाला है। बहुत मुद्दा है, बेनकाब करेंगे। यह है जिलाध्यक्ष। लास्ट वाइंड अप करने से एक सवाल आपसे लेते कि अभी दौड़ हो रहा था उत्पाद सिपाही का, सरकार ने दौड़ के नाम पर कितने नौजवानों का मौत के मुंह में डाल दिया जी, क्या कहिएगा इस पर? देखिए ये बहुत शर्म की बात है, इसकी जितनी कड़ा निंदा किया जाए कम है। इससे पहले जो भी नियुक्तियां होता था तो पहले लोग पीटी एग्जाम निकालता था, मेंस निकालता था, उसके बाद दौड़ धूप होता था। यहाँ पहले दौड़ा के ये लोगों को मराने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए इतना उमस भरा गर्मी भरा मौसम है, ये दौड़ने का समय है? ये उसके ऊपर तो हत्या का केस होना चाहिए हमारे सीएम के ऊपर। वो उन्होंने युवाओं को जान लेने का काम किया है, उसको सबसे पहले परीक्षा लेना चाहिए था, उसके बाद जब कटअप होता शॉर्ट लिस्ट करके उसके बाद दौड़ाना था। लेकिन इन्होंने देखिए लास्ट में हम यही कहेंगे कि पूरा झारखंड बदलाव की ओर है। सबने हमको बार बार ठगा है। इस बार जयराम महतो ने जो पीड़ा उठाया है झारखंड को बचाने का, झारखंड को नवनिर्माण करने का, एक बार पूरे झारखंड में इसको मौका मिलना चाहिए। 5 साल आप मौका देखिए, अगर युवाओं के पक्ष में, झारखंडियत के पक्ष में, झारखंड के हित में अगर काम नहीं करता तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने समय दिया और प्रखरता से